हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, मदरसन सूमी के शेयर में गिरावट है और पूरे बाजार में गिरावट है। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो खबर है वो कहीं ना कहीं मार्केट को परेशान कर रही है। बढ़ता इन्फ्लेशन डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स ज़रूरी थे और उसकी वजह से देखा जाए तो पूरे ग्लोबली बाजार में अगर आप देखो तो गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, खास करके इक्विटी बाजार में। वीडियो में डिस्कस करेंगे मदरसन सूमी को लेकर और ये भी डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का जो शेयर है आज 1% की गिरावट दिखा रहा है। 116 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 8% से भी ज़्यादा टूट चुका है। 130 रुपए से लगातार टूट रहा है और ये हालत सिर्फ यही नहीं, सभी जगह देखने को मिल रही है। खास करके जो सेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं इस बाजार की गिरावट में वो है आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर। और यहाँ पर आपको जो गिरावट है वो ज़्यादातर देखने को मिल भी रही है। और मदरसन सूमी, आप खुद सोचिए कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार जो है, अलग अलग देशों की सरकार जो है, वो अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है तो जाहिर सी बात है जो खरीदारी लोग करते हैं, गाड़ियों की जो खरीदारी करते हैं लोन पे लेकर या किसी और तरीके से, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्टेज नजर आता है और यही वजह है कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यहां पर यह है कि कोरोना के बढ़ते केसेस और लॉकडाउन। चाइना में डेफिनेटली केसेस बढ़ने के कारण लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ चुकी है और उसकी वजह से भी अगर देखो तो जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरी, सेमीकंडक्टर चिप की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो रुका हुआ है। और यहां पर अब ये सीधा कोरिलेट करता है गाड़ियों की बिक्री को लेकर। अगर गाड़ी की बिक्री कम होगी तो जाहिर सी बात है उन ऑटोमोबाइल कंपनी को जो पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी है जैसे कि मदरसन सूमी, उन पर असर जरूर पड़ेगा और ये वही देखने को मिल रहा है। मदरसन सूमी अगर हम देखें तो भैया गिरावट में है ही और कंपनी लार्ज कैप है। 53,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स देखा जाए तो 28 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स अभी के वक्त में देखने को मिल रहे हैं रियल टाइम में। दूसरी तरफ अगर मदरसन सूमी को लेकर हम देखें तो मदरसन सूमी में कंपनी के प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिली थी मार्च क्वार्टर में, और जिसका सिंपल रीजन था मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आना। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इनका कंपनी, एक और कंपनी जो थी, जो वायरिंग वाला जो बिजनेस था वो डीमर्ज हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अलग से लिस्टेड हुआ जरूर है। जिनके पास मदरसन सूमी के शेयर्स थे उनको उनके भी शेयर्स मिले जरूर है। दूसरी बात, मदरसन सूमी आने वाले दौर में अच्छी कंपनी इसीलिए भी बन सकती है क्योंकि कंपनी जो है वो अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के साथ साथ नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। हाल फिलहाल में ही, मतलब पिछले कुछ महीनों में कंपनी में अगर आप देखो तो एरोस्पेस पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जो कंपनी उस स्पेस में काम कर रही थी उनको अक्वायर भी किया है इन्होंने और बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला भी है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी सोचना होगा कि मार्केट अभी नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जाहिर सी बात है स्मॉल केप्स यहाँ पर सामने आते हैं। और स्मॉल केस में मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा स्मॉल केस चुन के रखा हुआ है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग करके स्मॉल केस है और जिसको मैनेज कर रहा है विंड मिल कैपिटल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 3,875 रुपए से आप यहां पर कर सकते हैं। और इस स्मॉल केस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्मॉल केस 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी, डेट और गोल्ड। देखो, बाजार जब खराब होता है जाहिर सी बात है इक्विटी सबसे ज्यादा हैम्पर होती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में डेट और गोल्ड लोगों के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो ये स्मॉल केस आपको एक कुशन प्रोवाइड करवाता है, गिरते हुए बाजार में भी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मतलब रिस्क जो होता है वो आपका यहाँ पर काफी कम हो जाता है। और इस स्मॉल केस ने अच्छा परफॉर्म किया भी है, जब भी मार्केट टूटा भी है इसने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का अगर आप इक्विटी लार्ज कैप से कंपेयर करोगे तो भैया इसका परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो कंसिस्टेंसी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। दूसरी बेहतरीन चीज यहाँ पर यह है कि भैया यहाँ पर XIRR भी आपको अवेलेबल है जहां से आप चीजों को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा कॉस्ट कैलकुलेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो आपको ये जानने में मदद करता है कि भैया कितने इन्वेस्टमेंट पर आप कितना पैसा यहां पर कमा सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये है
क्या आप यहाँ पर ये भी ट्रैक कर सकते हो कि भैया कितना वेटेज यहाँ पर शामिल है, और रीबैलेंसिंग जो ये जो स्मॉल केस है उसकी बार बार रीबैलेंसिंग होती भी है। और लास्ट रीबैलेंसिंग जो थी वो उसकी 1 अप्रैल को हुई थी, और 4 जुलाई को इनकी दोबारा रीबैलेंसिंग होनी है। क्वार्टरली रीबैलेंस करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो वो भी आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। और स्मॉल केस पे नज़र आपकी होनी चाहिए, अच्छा स्मॉल केस है, और 3,875 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के आप इसको निवेश कर सकते हैं। इस स्मॉल केस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप सीधा लिंक में क्लिक करके इन्वेस्ट पर क्लिक करके आप इस स्मॉल केस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए लौटते हैं मदरसन सूमी के ऊपर। तो मदरसन सूमी की मैं बात करने जाऊं यहाँ पर, तो भैया 100% लोग कह रहे खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, लेकिन थोड़ा बहुत और करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी के शेयर में। यहाँ पर देखा जाए तो रेवेन्यू में डेफिनेटली ग्रोथ आया है। रेवेन्यू इनका 63,500 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला है पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट में हालांकि हल्का सा ही इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड में है। 1,165 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले साल कमाया हुआ है। मदरसन सूमी की बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, काफी बढ़िया पैसा बना है। देखो शेयर भले ही दिखने में 116 रुपए का हो, लेकिन कंपनी का जो शेयर है ये कई बार डिवाइड हुआ है, कई बार कंपनी बोनस देकर मल्टीप्लाई बन चुकी है। यहां पर आप देखो 2018, 17, 15, 13, 12 कई बार बोनस दे चुका है ये शेयर। जब भी बोनस की बात आती है हमारे दिमाग में आता है विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, लेकिन ये कंपनी ने भी भैया बढ़िया बोनस दिया है और आगे भी बोनस देने वाली है। हाल फिलहाल में ही कंपनी का जो शेयर है वो डीमर्ज भी हुआ है। आगे भी कंपनी अपने दूसरे बिजनेसेस को फ्यूचर में, हालांकि लंबे फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, डीमर्ज भी कर सकती है। मदरसन सूमी में हम देखने की कोशिश करें तो 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और होल्डिंग्स की अगर हम बात करने चाहें तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर में 61.73% की थी। मतलब प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में बहुत बड़ी खरीदारी करी है, जिसका रीजन यह है कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है कि भैया ग्रोथ तो हम लेकर ही आ जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करने जाए और भी चीजों की, तो 10 जो म्यूचुअल फंड के पास 7.78% की होल्डिंग है, हालांकि बिकवाली करी है उन्होंने। 2.73% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 9.81% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 11.53% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल मदरसन सूमी को लेकर मैं एक ही चीज कहूँ कि डेफिनेटली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, लेकिन हालिया जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैम्पर कर सकती है इस कंपनी के शेयर्स को। लेकिन खरीदारी के मौके डेफिनेटली 100 रुपए से 110 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उस रेंज पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही साथ जो स्मॉल केस है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इसको चेक करना मत भूलिएगा, और सीधा आप निवेश यहां पर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।